हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हेल्थ कोयर क्लास के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी कुछ ना कुछ तत्वों से बना हुआ है। और ये तत्व हम सही मात्रा में यदि उनको दे देते हैं तो हमारा शरीर है वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। और हमारे शरीर में उतनी ताकत है कि वो हर बीमारी के सामने फाइट करके आपको बचा सके। है ना, है कि नहीं? क्या आप लोग मानते हो कि हमारा खुद का बॉडी है वो हर बीमारी के सामने लड़ने के लिए सक्षम है, ताकतवर है, और दुनिया के बड़े से बड़े वायरस को, बड़ी से बड़ी बीमारी को वो खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम हमारे शरीर को जहां से ताकत मिलती है, जहां से शक्ति मिलती है, जहां से हथियार मिलते हैं, वैसी चीजें सही मात्रा में हम लोग नहीं दे पा रहे। और उसकी वजह से सीधी सी बात है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी अच्छी तरह से तेजी से नहीं चलेगी या ज्यादा लंबा नहीं चल सकेगी। सेम उसी तरह से आपके घर में, जैसे मेरे घर में भी बल्ब जला हुआ है, यदि आपका पावर सप्लाई कम है, बहुत ही कम वोल्टेज वाला है, तो क्या ये इसी तरह से लाइट जल पाएगी? क्या आपके घर में जो पानी आता है वो सही मात्रा में सही प्रेशर से नहीं आएगा तो सही तरह से आप काम कर सकते हो क्या? दुनिया में हर चीज के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरह से होगी, तभी तो वो यूजफुल हो सकता है। सेम हमारे शरीर को भी जो भी चीजें सही मात्रा में चाहिए उस तरह से हम दे देते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारी चीजों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है, और हमें हर तकलीफ से, हर बीमारी से लड़ने के लिए वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज की दिक्कत ये है कि हमें शायद वो पता नहीं है, और पता है तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। और जब जब हम जाते, कई बार हमारे पास, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, बहुत ही स्पेशलिस्ट के पास गए, बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। होता है ऐसा? बहुत टाइम से ट्रीटमेंट कर रहा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने वो भी तो देखा होगा कि यार, हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन प्रॉब्लम कुछ पकड़ में नहीं आ रही है। ऐसा भी हुआ है कि यार कुछ रिपोर्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन कुछ ना कुछ करने के बाद भी वो प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, एक तो होता है आप जो बीमार होते हो तो वो बीमारी के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ मेडिसिन बनाई है, और वो मेडिसिन की अच्छी जानकारी डॉक्टर के पास है, और वो आपको डॉक्टर देगा तो आप वहां से स्पेशली उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सेम प्रॉब्लम, सपोज मानो कि आपको मलेरिया हुआ है, तो डॉक्टर को पता है कि मलेरिया की एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड मेडिसिन कौन सी है। बोला क्लोरोकिन, तो क्लोरोकिन आपको दे देगा, या जो भी लगती है, तो उससे आपको उसमें फर्क पड़ जाएगा। सेम उसी तरह से आपको हेडेक है तो हेडेक के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनी है तो आपको दे देगा। ब्लड आपका ठीक है तो पतला करने के लिए, थिनर के लिए आता है तो वो दे देगा। तो डॉक्टर लोगों की बहुत ही अच्छी मास्टरी है कि कौन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना है वो जानते हैं, और उसके लिए कौन सी रेमेडीज दी जाए वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो स्पेसिफिक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन उसमें से ज्यादातर है वो हमारी एलोपैथी मेडिसिन होती है, केमिकल वाली होती है। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, आप देखना कि डॉक्टर उसके साथ साथ हमेशा मल्टीविटामिन की गोलियां देता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए गोलियां देता है कि नहीं देता है? एसिडिटी की दवाई देते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेने से सही में और प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी गर्म पड़ती है, वो इतना आपके सिस्टम के ऊपर असर करता है, क्योंकि ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल आपके गट्स में जाके गुड बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को वो इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप वो टेम्पररी प्रॉब्लम को तो क्योर कर पाओगे, उसके ऊपर तो आपने विजय हासिल कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान भी तो हो सकता है, और एज अ केमिकल उसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी उसकी हो सकती है। थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो क्यों ना ऐसा हम करें कि हमारे शरीर को पहले से ही थोड़ा मजबूत रखें, ताकि वो अपने आप ही फाइट कर ले और बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करके रहे। क्या अच्छा है? बीमार होने के बाद दो तीन डॉक्टर का ओपिनियन लेना, उसके पास एक्सरे करवाना, सोनोग्राफी करवाना, ब्लड टेस्ट करवाओ, 5-10 10 हजार का चूना लगा लो, टेंशन में आ जाओ, और फिर ठीक हो जाओ थोड़ा नुकसान करके, वो अच्छा है? या अपने शरीर को अच्छी तरह से मजबूत बना के रखो ताकि वो ही खुद सक्षम है हर बीमारी के सामने फाइट करने के लिए। पहले सेफ्टी रखना चाहिए, बराबर? तो हमें उस पर ध्यान देना है। या तो कहीं छोटी मोटी तकलीफ हुई है, मैं बड़ी तकलीफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ हुई है, तो भी वही चीजों को हम लोग अच्छी तरह से अप्लाई करके बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम लोग उसमें रिकवर हो सकते हैं। बराबर? तो वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा, मैं एक लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आना भी चाहते थे आज की मीटिंग में। क्या आप लोग एग्री करते हो कि इसी तरह से हमें करना चाहिए? यस, तो हम सब लोगों को
उसी तरह से वो करना चाहिए। तो मैंने जैसे आगे भी पहले हमारे सेशन में बताया था कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। एक, EARN, जैसे हम पैसे कमाने के लिए जितने बिजी होते हैं, जितने कॉन्शियस होते हैं, उतना ही हमें ध्यान देना पड़ता है हमारी हेल्थ को कमाने के लिए। ई यानी एक्सरसाइज, ए यानी एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए, आर यानी रेस्ट, और एन यानी न्यूट्रिशन। ये 4 पिलर के ऊपर हमारी हेल्थ टिकी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे छोटा सा एक नया चीज, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। आप थोड़ा मुझे गाइड करना कि और हम और अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं। क्या आपको प्रॉपरली स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके। सो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट हमें जो जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, प्रोटीन। प्रोटीन इज द मोस्ट मोस्ट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी। सबसे ज्यादा हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर होता है, वो आप ले सकते हो, या हमारे पास इनविगो है, उसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, या तो हमारे वेस्लिन के अंदर, ये चीजों के अंदर दोस्तों हमारे पास अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, चाहे वो आपका प्रोटीन पाउडर वाला प्रोटीन हो, चाहे वो आपका इनविगो वाला प्रोटीन हो, चाहे वो आपका वेस्ली वाला प्रोटीन हो, ये तीन मुझे लगता है वेस्टेज में प्रोटीन रिच फूड है। आपको लगता है उसके अलावा और कोई प्रोटीन वाला फूड है हमारे पास अच्छी मात्रा में प्रोटीन है सर, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, उसमें ये तीन के अलावा आपको कोई और समझ में आ रहा है? यही तीन है हमारे बेसिक, जिसमें प्रोटीन हमें मिलता है, वो है हमारा, ये तीन चीजें हैं जिससे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन दोस्तों मिल रहा है। और कुछ है तो बता दीजिए मुझे। बराबर। सो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए ऐसा फूड जिसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, या ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो। नंबर वन, नहीं स्पिरुलिना में तो प्रोटीन है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी, सो इट इज नॉट सफिशिएंट। तो ये तीन ही बेसिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन नंबर वन चीज है कि जो हम खाना खाते हैं या जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होना जरूरी है। और नंबर दो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके साथ साथ वो जो हम खा रहे हैं या हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब होना चाहिए, हमारे ब्लड तक अच्छी मात्रा में पहुंचना चाहिए। राइट और रॉन्ग? पहले तो हम जो भी खाना खाए, जो भी सप्लीमेंट खाए, उसमें अच्छी मात्रा में हो जाए, और दूसरा है वो हमें हमारी ब्लड तक पहुंच जाए या हमारे डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। ये दो मेन मकसद है हमारे, कि इस तरह से हम करेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। क्या फ्रेंड आपको ये बाकी दूसरा वाला स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड स्क्रीन, के नहीं दिख रहा है वो? चलो मैं उसको करके दूसरा वाला स्क्रीन ले लेता हूँ। चलो ये पूरा का पूरा स्क्रीन आ गया। सो फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे है प्रोटीन पाउडर। अभी दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपरली? ओके। सो फ्रेंड, प्रोटीन पाउडर जो हमारा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटीन पाउडर मैं समझा रहा हूँ, तो आप मान लीजिए मैं वेस्लिन भी समझा रहा हूँ और मैं इनविगो भी समझा रहा हूँ। जहां जहां प्रोटीन है उसमें इसी टाइप का प्रोटीन है। और ये प्रोटीन की क्या क्या खासियत है? प्रोटीन इज द मोस्ट मोस्ट ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए। और हमारे ये प्रोटीन के अंदर, या तो हमारे वेस्लिन के अंदर या तो हमारे इनविगो के अंदर, ये सब में इसी वही प्रोटीन है। यानी उसमें अलग अलग 22 एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड जो प्रोटीन का छोटा बच्चा होता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। सीधी सी बात, एक पेड़ होता है तो पेड़ के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, सेम उसी तरह से प्रोटीन की जो ब्रांच होते हैं उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। सो 20 अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं, उसमें से 9 है वो इसेंशियल होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे बोलते हैं हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट 82%। इसमें 82% प्रोटीन है। आप मार्केट में लेके जाओगे तो कहीं भी आपको 82% वाला प्रोटीन नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बराबर। इट इज द ओनली प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको 82% प्रोटीन मिलता है। तो आप कभी भी मार्केट में किसी को बताते हो तो बोलता है मेरा तो ये डिब्बा है, तुम्हारा तो सर 500 ग्राम का करीब करीब 2000 रुपया है, मेरा 500 ग्राम का तो 1000 में मिल रहा है ना? तो आप बोल सकते हो भाई तेरे प्रोटीन कंटेंट कितने, हो सकता है 30% हो, 40% हो। तो यहाँ पे 100 ग्राम खाओगे तो 82 ग्राम आपको मिलेगा, वहां पे 100 ग्राम खाओगे 40 ग्राम मिलेगा। तो भाव तो सेम ही हो गया ना। तो दोस्तों, प्रोटीन कंटेंट कितना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे को छोटे से बड़ा होना होता है तो ग्रोथ के लिए, और प्रेग्नेंट लेडी को भी अपने बच्चे को
जो पेट के अंदर बच्चा है उसको पोषण देना है, उसके लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों उसमें दो प्रोटीन है, एक होता है हमारा वे प्रोटीन और दूसरा होता है सोय आइसोलेटेड, सोया आइसोलेट। दोस्तों वे प्रोटीन यानी जो भी आप लोगों ने देखा होगा, जब हम दूध के अंदर दही या छाछ डालते हैं तो क्या बनता है, उसमें से दही बन जाती है। तो दही में दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड वाला पार्ट और थोड़ा लिक्विड वाला पार्ट रहता है। थोड़ा सा लिक्विड वाला पार्ट बचता है, नहीं बचता दही के अंदर, तो वो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं वे। सॉलिड जो होता है वो तो कर्ड होता है, लेकिन उसमें जो थोड़ा पानी जैसा पार्ट होता है उसको वे बोला जाता है। और वे है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है वे प्रोटीन। तो ये कौन सा हो गया, मिल्क में से बना हुआ प्रोटीन है, जो कर्ड में से बोल सकते हैं। और दोस्तों सोयाबीन जो हम खाते हैं, वो सोयाबीन को डायरेक्टली सोयाबीन खाओगे तो बहुत ही कम मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन सोयाबीन को उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, और उसको आइसोलेशन प्रोसेस के दरमियान जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों सोय आइसोलेट। तो ये दोनों प्रोटीन है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। दोस्तों सोया प्रोटीन होगा तो डाइजेस्टेबल नहीं होगा, लेकिन सोया आइसोलेट होगा तो वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास वे प्रोटीन है उसके अंदर और सोय आइसोलेट है, और दोनों पचने में बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों लो इन फैट हाई इन प्रोटीन, उसके अंदर फैट बहुत कम मात्रा में है और प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तो हमें ऐसा ही प्रोटीन चाहिए ताकि ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल या और बेड फैट्स हमारी बॉडी में हो जाए। तो ये उसका फायदा है। इजी टू डाइजेस्ट, बहुत अच्छी बात है कि ये इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर वे प्रोटीन और सोया आइसोलेट होने की वजह से वो बहुत ही आसान से पच जाता है। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि प्रोटीन है वो पचने में हार्ड होते हैं। ये हमारे वेट मैनेजमेंट में हमें हेल्प कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवल को कम मैनेज करने में काम कर सकता है। की रोल इन सेल टिश्यू एंड मसल्स, आपके सेल बनाने में, नए सेल बनाने हैं, डैमेज सेल को रिपेयर करना है, टिश्यू बनाना है, मसल्स बनाना है, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमेशा आप याद रखिए, जब जब टिश्यू की बात आती है, जब जब मसल्स की बात आती है, जब जब अच्छी सेल बराबर नहीं बनते वो बात आती है, तो आपको एक ही बंदे को सबसे पहले याद करना है, और वो होता है दोस्तों आपका प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट फ्री, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो आप उसको किसी के अंदर भी मिला के उसको यूज कर सकते हो, बराबर। तो सब्जी में डालो, दाल में डालो, लस्सी के अंदर डाल दो, दूध के अंदर डाल दो, कहीं भी डाल दो, हर जगह पे वो चल जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना है उसमें, ये आप थायराइड वाले लोगों को नहीं देना है, और जिनको किडनी के इश्यू है उनको नहीं देना है। थायराइड वाले में हर एक में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोग थायराइड वाले लोग हैं वो सोया सेंसिटिव होते हैं। तो जो लोग सोया सेंसिटिव है उसी लोगों को दोस्तों यहाँ पे उससे दूर रखना है। जिनको सोया सेंसिटिव नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आप आराम से दे सकते हो, लेकिन सोया सेंसिटिव है तो उनको आप नहीं दे सकते। और किडनी के लिए तो ये हमेशा अच्छा नहीं रहता है, तो उसमें नहीं लेना है। उसका नेचर है वो न्यूट्रल है, और वेरी यूजफुल हु वांट टू हेल्दी एंड फिट लाइफ लॉन्ग। जिंदगी भर आप अच्छा रहना चाहते हो तो दोस्तों प्रोटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, एनी क्वेश्चन, आपको प्रोटीन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोटीन? सेम प्रोटीन आपको वेस्लिन में भी मिल जाएगा, सेम प्रोटीन आपको इनविगो में मिलेगा, लेकिन वो दोनों के अंदर प्रोटीन का कंटेंट है वो ऊपर लिखा हुआ है, कम रहेगा। यहाँ पे 82% है, वहां पे बहुत कम रहेगा, किसी में 27-29% रहेगा, किसी में 25% कम रहेगा। बराबर, तो एक हमने देख लिया दोस्तों यहाँ पे वो। उसके बाद दोस्तों हमारे जो कितना लेना है, सो प्रोटीन आपको नॉर्मल केस में जो वेजिटेरियन है उनको 2 चम्मच यानी 50 से 60 ग्राम, 30 ग्राम का चम्मच होता है, तो 50 से 60 ग्राम लेना चाहिए उनको। और अच्छी मात्रा में वो प्रोटीन फूड खा रहे हैं तो 25 से 30 ग्राम तो लेना ही लेना है हर एक इंसान को। रेसलिन के अंदर जो स्कूप आती है, प्रोटीन में जो स्कूप आती है वो करीब करीब 30 ग्राम की स्कूप आती है, बराबर। तो उतना तो आपको मिनिमम एक स्कूप तो लेना है, लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रोटीन वाला खाना कम खा रहे हो, तो आपको दो लेने की भी जरूरत हो सकती है। दोस्तों दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। सो विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे नंबर 1 जो प्रोडक्ट मैंने अभी सिलेक्ट किया है विटामिन और मिनरल्स के लिए, वो है हमारी कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स है, दूसरा है सीबैक्थ्रोन, तीसरा है स्पाइरुलिना, चौथा है मल्टीविटामिन स्प्रे, पांचवें है पांचवें है हरओन, छठा है गमीज। ये सारे जो है प्रोडक्ट उसको हमें मल्टीविटामिन के तौर पे ले सी न्यूज के साथ ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आगे सर आता है हमें, आगे में सबसे प्रोटीन विटामिन और मिनरल की देख लो, कॉम्बायोटिक्स, सीबैक्थ्रोन, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन स्प्रे, हरओन और गमीज। ये सारे प्रोडक्ट है जो हमारे मल्टीविटामिन, जिसके अंदर मल्टीविटामिन है, उसमें नंबर 1 की पोजीशन पे मैंने यहाँ पे रखा है कॉम्बायोटिक्स को। कॉम्बायोटिक्स को नंबर 1 में रखा है। तो दोस्तों मल्टीविटामिन का काम क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स लगते हैं, और वो अच्छी तरह से बाकी से रिएक्शंस को काम करने के लिए लगा देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पे मल्टीविटामिन का चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
कॉम्बायोटिक्स को समझा रहा हूँ। और कॉम्बायोटिक्स नंबर 1 हमारी चॉइस रहेगी आज के बाद कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉम्बायोटिक्स के ऊपर ही लेके जाएंगे, और उसको किस क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी मैं आगे जाके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हम चलते हैं कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी अवेयर अबाउट द कॉम्बायोटिक्स? कॉम्बायोटिक्स क्या है स्पेशली, आपको यदि उसके बारे में खास कुछ पता है तो? बराबर। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्बायोटिक्स के अंदर। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कॉम्बायोटिक्स के अंदर सर 12 जात के विटामिन से, आप यहाँ को यहाँ दिख रहा है 12 विटामिन, 12 विटामिन से और 9 मिनरल से, 12 विटामिन और 9 मिनरल से, और उसके साथ साथ प्रोबायोटिक से 3 और एक प्रीबायोटिक से 1। सो 12 और 9, 21 और 4, 25 इंग्रेडिएंट से। और बहुत ही अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऊपर लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कंटेंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और आरडीए यानी रेगुलेटरी डेली अलाउंस, हर रोज का कितना लेना चाहिए, वो यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हो विटामिन ए जो है वो 0.6 मिलीग्राम है, और वो हमारे दिन की जरूरत का 100% हमें मिल जाता है। इज इट गुड? उसके अंदर विटामिन ए पूरे दिन का जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। विटामिन बी 1 हमें 74% मिल रहा है, विटामिन बी 2 हमें 87% मिल रहा है, विटामिन बी 3 हमें 83% मिल रहा है। विटामिन बी 5 का कोई डेफिनेशन नहीं किया गया होगा, इसलिए वो नहीं लिखा हुआ है। विटामिन बी 6 75%, विटामिन बी 12 100%, विटामिन सी 100%, विटामिन डी 3 50%, विटामिन ई 80%, विटामिन बी 9 50%। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत सारे विटामिन, करीब करीब 70-80% या 100% तो आपको मिल रहे हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर इतना है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके शरीर में इतना मिल जाएगा। शरीर में कब मिलेगा? जब आप उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करोगे। डाइजेस्ट करोगे तो आपके शरीर में जाएगा, डाइजेस्ट नहीं करोगे तो आपके शरीर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठेंगा मिलेगा। बराबर, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी दिए गए हैं। बराबर, मिनरल के अंदर आयरन है आपका 52%, जिंक है 41%, मैग्नीशियम है 8%, और सिलेनियम है 152%, और बाकी बहुत ही कम मात्रा के अंदर है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इतने सारे विटामिन और इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस, यानी दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो उसके अंदर होता है। एक कैप्सूल के अंदर होते हैं फ्रेंड्स 8 करोड़। कितने होते हैं? 8 करोड़ होते हैं उसके अंदर। बाइफिडोबैक्टीरियम वो होते 10 लाख, और बाइफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ये बैक्टीरियम लॉन्गम वो होते 10 लाख। ये प्रीबायोटिक होते हैं। और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के फ्रुक्टो ओलिगोसेक्रिन वो होते 80 to 100 मिलीग्राम। तो ऐसे 3 प्रीबायोटिक और एक 3 प्रोबायोटिक और एक प्रीबायोटिक दोस्तों आपको उसके अंदर मिलते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये एक अनोखा हमारा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में है, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है, और उसके साथ साथ दोस्तों बैक्टीरिया भी बहुत अच्छी मात्रा में है। और ये अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है कि एक बाहर की साइड में एक सफेद कैप्सूल होगा, और उसके अंदर से एक दूसरा भी कैप्सूल आता है। तो ये कैप्सूल इन कैप्सूल है, यानी एक कैप्सूल के अंदर दूसरा कैप्सूल होता है। तो बहुत ही अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होती है। तो दोस्तों ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते क्या है? बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए, ये जो है हमारे, जो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक, और ये होते हैं हमारे प्रीबायोटिक। बराबर। सो दोस्तों, जो प्रोबायोटिक होते हैं वो प्रीबायोटिक को खाते थे, यानी ये तीनों मिलके ये भाई साहब का ये खुराक है। बराबर। और ये क्या है? हमारे गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया भी है, और गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर प्रीबायोटिक भी है, तो वो भी खाते जिंदा रहेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया हमारे रहेंगे तो उसकी वजह से हमारा गट अच्छा रहेगा, हमारा पेट अच्छा रहेगा, उसकी वजह से हम बहुत ही अच्छी मात्रा में काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो उससे फायदा क्या होगा? इतने सारे विटामिन और इतने सारे मिनरल्स मिलने से आपको क्या फायदा है दोस्तों? बेनिफिट ये होगा कि आप हमेशा डेली के लिए अच्छा एनर्जेटिक और हमेशा हेल्दी रह पाओगे। इतने सारे बैक्टीरिया और वायरस आपको एक साथ मिल रहा है। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? आपकी इम्यूनिटी है वो हमेशा बनी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपका यूजफुल इन डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही इंप्रूव है। यहाँ पे डीआई नहीं जीआई होता है, तो जीआई समझ लेना आप। सप्लीमेंटिंग एन अनबैलेंस डाइट एंड एक्सेलेंट 1 a डे डोज, यानी जो लोग अच्छी मात्रा में पोषण नहीं ले रहे, अच्छी मात्रा का खाना नहीं खा रहे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन विथ पुअर एपेटाइट, जिनको बहुत ही कम भूख रहा है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी हमेशा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए ये बहुत ही आशीर्वाद रूप साबित हो सकता है। मोस्ट यूजफुल फॉर वुमन हु आर प्लानिंग टू कंसीव, ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है।
फॉर दोस्तों प्रिवेंटिंग degenerative disease such as heart disease, diabetes, osteoporosis and also against seasonal infection such as cold and flu। यानी आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, ये सब में भी ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो केमिकल वाली, तो आपको 3 घंटे का गैप रखना है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो भी केमिकल जाएगा वो बेचारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, है ना, बैक्टीरिया दुश्मन होता है उसका। सो आपको कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो उससे आपको 3 घंटे के गैप में लेना है, या तो कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसमें भी 3 घंटे का गैप रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कॉम्बाइटिक्स है, और उसी तरह से कॉम्बाइटिक्स हमारा सबसे पावरफुल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे उसको लिया है। आगे जाके हम सी बक्थ्रोन के ऊपर, स्पाइरुलिना के ऊपर और भी जो चीजें बताई उसके ऊपर भी कभी ना कभी हम ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो जो बेनिफिट यहाँ पे दिखा है वही बेनिफिट ओवरऑल बाकी चीजों में भी आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मल्टीविटामिन का काम होता है दोस्तों हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, और बॉडी में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है वो सारी चीजों को ठीक करने में आपको मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि शायद आपके डॉक्टर ने जो टेस्ट किया उसे पता नहीं चला होगा कि उसको विटामिन सी की कमी है, शायद जिंक की कमी है, तो उसको पता नहीं है, तो लेकिन हम मल्टीविटामिन दे देंगे तो शायद उसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको शायद उससे बेनिफिट हो जाए। तो आपको हमेशा एक मल्टीविटामिन हर एक इंसान को सजेस्ट करना चाहिए, जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको उसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप में से किसी को कोई सवाल है उसके अंदर तो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो बाई चैट करके कॉम्बायोटिक्स के बारे में। उसका डोजेस है दिन में सिर्फ एक गोली खानी है खाने के बाद, 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील, खाने के बाद एक गोली आपको खानी है। सर कोलेस्ट्रॉम ये मल्टीविटामिन में नहीं आता है, तो उसको हम साइड में रख देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीविटामिन जो हमारे बेसिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स हमने आज एक दूसरा एरिया जो था हमारा विटामिन एंड मिनरल्स उसको कवर कर लिया। तीसरा हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे चौथे नंबर पे जो हमने दिया है, और वो है दोस्तों ओमेगा। ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और ओमेगा के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है हमारा क्रील ऑयल। और क्रील ऑयल में दोस्तों हमारे पास डीएचए भी मिलता है और ईपीए भी मिलता है, डीएचए और ईपीए दोनों उसके अंदर मिलते हैं। सो आप हमेशा उसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों ईपीए और डीएचए को बेनिफिट लेने के लिए। सॉरी थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से दिख जाए तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ओके, ओमेगा के लिए क्रिल ऑयल में डीएचए और ईपीए है। सो ओमेगा में नंबर 1 जो आप रहेंगे हमेशा वो रहेगा आपका क्रिल ऑयल। नंबर 2 पे रहेगा आपका फ्लेक्स ऑयल जिसके अंदर एएलए है, और नंबर 3 पे रहेगा आपका सी बक्थ्रोन, उसके अंदर ये सारे के ईपीए, डीएचए, एएलए और बहुत सारा और भी है, लेकिन उसमें शायद कंटेंट ये दोनों से कम हो सकते हैं, लेकिन आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिल ऑयल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि क्रिल ऑयल हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है और क्रिल ऑयल एक्चुअली है क्या। सो क्रील ऑयल, यस आ गया। सो फ्रेंड क्रिल एक छोटी सी मछली होती है झींगे की तरह, और ये हमारे सजीव की कड़ी में सबसे नीचे आता है। ह्यूमन साइकिल जो रहता है उसमें इस तरह की छोटी सी एक मछली होती है, उससे ये बना हुआ होता है, बराबर। सो फ्रेंड्स इसकी वजह से हम लोग उसमें बहुत कुछ उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके अंदर ये लाते हैं हम लोग अटलांटिक एरिया में, यानी जो उत्तर और दक्षिण रहते हैं पोल, वहाँ पे अटलांटिक एरिया रहता है, वहाँ पे बहुत ही ठंडा वातावरण, बहुत ही बर्फीले रहता है इलाका, तो उसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और बहुत ही शुद्ध पानी वहाँ पे होता है। और ये लोग हमेशा बहुत ही बल्क मात्रा में रहते हैं, वो कभी अकेले नहीं रहते, वो अपने पूरे के पूरे साथीदारों के साथ, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे सब लोगों के साथ यहाँ पे रहते, अकेले अकेले वो नहीं रहते। तो उस तरह से यहाँ पे जो क्रील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर दो फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जैसे मैंने आगे बताया ईपीए और डीएचए, वो उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको बनाया गया है। और एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है दोस्तों एमएसओ। एमएसओ का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्रैक्शन। मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्रैक्शन वो एक यूनिक मेथड है, और उसके थ्रू हमने उसका ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही उसके ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है। तो दोस्तों आइए उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छी मात्रा में है उसके अंदर दोस्तों फॉस्फोलिपिड बाउंड ओमेगा 3। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोलिपिड बाउंड ओमेगा 3। दोस्तों ओमेगा 3 के प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको बहुत मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे,
लेकिन ओमेगा 3 यदि फॉस्फोलिपिड के साथ वाला मिल गया तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले हो गई, सोने पे आपको सुहागा हो गया। तो इससे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड है वो आपके गाड़ी का ड्राइवर की तरह है, यानी ओमेगा 3 को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए कैरियर का काम करता है, और उसकी वजह से दोस्तों आपके ब्रेन, हार्ट और लिवर तक अच्छी मात्रा में आपका ये ओमेगा 3 को पहुंचाने के लिए काम करता है। दोस्तों उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ब्लड जो क्लोट हो जाता है उसके अंदर बहुत ही यूजफुल है। जॉइंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, यानी कहीं भी जोड़ों का दर्द है, कहीं भी ऐसा हड्डियों में दर्द है तो वहां पे ये बहुत बहुत यूजफुल है, जॉइंट लुब्रिकेशन एंड ओवरऑल जॉइंट फंक्शन के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर मेंटल कंसंट्रेशन, यानी आपके मानसिक कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही, अलर्टनेस, आप एकदम अलर्ट हो जाओ, एंग्जाइटी तनाव के लिए बहुत यूजफुल है, मेमोरी पावर को बढ़ाना है, और मेंटल फोकस के लिए भी ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड उसके अलावा आगे देखते हैं, रेडियन कॉम्प्लेक्स यानी आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत बहुत यूजफुल है, और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा तत्व आता है जिसका नाम है दोस्तों एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन, और वो है दोस्तों यहाँ पे हमारा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है बीमारियों के सामने लड़ने का काम करता है, फ्री रेडिकल डैमेज के सामने वो अच्छी तरह से आपको मदद करता है। उससे आगे दोस्तों जाए तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, इन्फ्लेमेशन यानी कहीं ना कहीं आपको सूजन होता है वहां पे अच्छी काम करता है, लिवर के लिए बहुत ही अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है, स्किन बेनिफिट, वस्कुलर बेनिफिट एंड जॉइंट बेनिफिट के लिए भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये नेचर में बहुत ही हॉट होता है, तो आप किसी को भी दो, चेक कर लो कि उनको पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप नीम या एलोवेरा डबल डोज में दीजिए, एक क्लिक के सामने 2 या 3 एलोवेरा देंगे तब जाके आपका उसका फायदा होगा, और ये 4 साल से ऊपर लेना है, 1 से 2 गोली खाने के बाद आपको लेना है, तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड मैंने उसी तरह से बाकी के भी जो बताए आपको, बाकी के आपको जो बता रहा हूँ सेम वो भी आपको उसी तरह से ओमेगा 3 काम करेंगे। सो फ्रेंड्स आपको आई थिंक यहाँ तक जो मैं बताई बात वो सारी क्लियर हो गई होगी। और प्रवन फिश, वो पता नहीं, प्रवन फिश नहीं, अटलांटिक फिश होती है, बराबर। सो हमने देख लिया दोस्तों प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा हम लोगों ने देख लिया विटामिन और बहुत ही मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हमने देख लिया दोस्तों ओमेगा 3। यदि आप ये सारी चीजें आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में देते हो तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ओवरऑल आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक चीज जिसके बारे में बात करना रह गया, और वो है दोस्तों आपका मिनरल का स्पेशल सप्लीमेंट, और उसका नाम है यहाँ पे CMD। मिनरल का एक स्पेशल सप्लीमेंट है और वो है CMD। और दोस्तों आपको सबको पता है CMD के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर 84 अलग अलग मिनरल्स है, आप सब जानते हो, है ना। सो फ्रेंड्स ये क्या काम करेगा, ये जो मिनरल्स है वो आपके कैरियर का काम करता है, आपके ड्राइवर का काम करता है। मैंने मेरे अगले ट्रेनिंग में आपको बताया था कि मिनरल्स का काम है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन में आपको बहुत ही यूज होता है। तो जो भी प्रोटीन आपने खुराक से लिया है, या जो भी प्रोटीन आपने प्रोटीन पाउडर के रूप में लिया है, जो भी विटामिन आपने खाने के द्वारा लिया हुआ है या कोई सप्लीमेंट के द्वारा लिया है, जो भी मिनरल्स आपने खाने में आया है या सप्लीमेंट के थ्रू आया है, जो भी ओमेगा आपको खाने में मिला है या सप्लीमेंट के तौर पे आपके पेट में गया है, उसको अच्छी तरह से मेटाबॉलिक करके आपके सेल तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है हमारा CMD। वो हमारा CMD होता है। तो CMD की वजह से दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, एसिडिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, और ओवरऑल फंक्शन आपके बॉडी में जो भी चीजें पड़ी हुई है पुरानी, या आप नया खा रहे हो चाहे सप्लीमेंट ले रहे हो, तो जो भी चीजें हैं उसको वो अच्छी तरह से काम पे लगाएगा। और एक अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, आप जो भी दवाइयां ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो वो मेडिसिन को भी वो इफेक्टिव बनाता है। सो फ्रेंड हम सप्लीमेंट भी ले रहे हो और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग CMD ले रहे हैं, तो दोस्तों हमारा सोने पे सुहागा हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो हम आज से वो लोगों को नहीं बोलेंगे सर CMD की वजह से इतना फर्क पड़ेगा, नहीं, CMD अकेली इतना ज्यादा नहीं काम करेंगी, CMD प्लस राइट सप्लीमेंट ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो दोस्तों सोने पे सुहागा हमारा होने वाला है, क्योंकि इतने सारे मिनरल्स, बहुत सारे सिलेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, कैल्शियम है, वेनेडियम है, लिथियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, पोटाशियम है ना, फॉस्फोरस है, ऐसे बहुत सारे मिनरल उसके अंदर है, और ये बहुत सारे मिनरल कहीं ना कहीं वो काम करेंगे और आपके सप्लीमेंट को भी पावर दे देंगे। तो ये चीजें आपको बेसिकली देना बहुत बहुत जरूरी है, और यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसके साथ साथ आप नॉन ही दे सकते हो। यदि किसी को देना चाहते हो तो यदि आप नॉनी दे देंगे तो नॉनी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जो आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको आपके सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। सो फ्रेंड हमें ये चीज हर एक लोगों को सजेस्ट करनी है, जो भी इंसान अच्छी हेल्थ चाहता है वो सब लोगों को हमें ये
प्रोवाइड करना वो हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है, उस तरह से समझना है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्रोटीन प्लस सीएमडी, विटामिन प्लस सीएमडी, ओमेगा 3 प्लस सीएमडी या मल्टीविटामिन प्लस सीएमडी करने से हमारा जो है उसका पावर हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक?